हेलो एवरीवन। प्रीवियस वीडियो में हमने यूनिट नंबर 3 के अंदर जो टॉपिक पढ़ा था वो था लॉरेंट्ज सीरीज एंड कॉचीज रेसिड्यू थ्योरम। ओके, वो इम्पोर्टेंट है। सो कॉचीज रेसिड्यू थ्योरम में रेसिड्यू फाइंड करना आपको आना चाहिए और उसके लिए लॉरेंट्ज सीरीज पता होनी चाहिए। ओके सो यहाँ पे जो सारे जो टॉपिक है ना एक दूसरे पे डिपेंड रहते हैं। अब यहाँ पे क्या है, रेसिड्यू इंटीग्रेशन ऑफ अ रियल इंटीग्रल। ये आप बुक में देखोगे तो एक अलग से चैप्टर दिया होगा, लेकिन ये जो टॉपिक है वो यूनिट नंबर 3 में इंक्लूड है, राइट। सो यहाँ पे भी रेसिड्यू टर्म आई, तो रेसिड्यू फाइंड करना है यहाँ पे भी आपको पता होना ही चाहिए क्योंकि आएगा ही। यानी चलो, तो यहाँ पे क्या है वो इंट्रोडक्शन में हम देखते हैं कि द कॉचीज रेसिड्यू थ्योरम is very important in the development and the application of theory of function of complex variable. It is the powerful tool to evaluate line integral over analytic function over closed curve, right? So एक पावरफुल टूल है कौन, ये कॉचीज रेसिड्यू थ्योरम। यानी कि कोई भी एनालिटिक फंक्शन ओवर द कोई भी क्लोज कर्व दिया हो, ओके उसका जो लाइन इंटीग्रल है वो इवेल्यूएट करने के लिए, तो इसके बारे में तो हमने पढ़ा ही है कॉचीज रेसिड्यू थ्योरम के बारे में। तो ओके, तो यहाँ पे कुछ नया क्या आएगा, तो यहाँ पे है देखो, द रेसिड्यू थ्योरम कैन बी अप्लाइड टू अ रियल डिफाइनाइट इंटीग्रल्स। सो जो इंटीग्रल दिया है ना, और वो भी कैसा है, रियल डिफाइनाइट होना चाहिए, तो उसके लिए हम रेसिड्यू थ्योरम जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो किस तरह से, these real integrals are evaluated by expressing them in terms of complex functions over a suitable counter. ओके, तो ये जो दिया होता है उसको हमें पहले एक्सप्रेस करना पड़ता है इन टर्म्स ऑफ कॉम्प्लेक्स फंक्शन, ओके, ओवर द सुटेबल काउंटर, एंड देन हम इंटीग्रल को इवेल्यूएट कर सकते हैं। The process of evaluation of this integral is called counter integration. Getting? So यहाँ पे ये इतना इम्पोर्टेंट है नहीं, यहाँ पे क्या आता है वो हम देखते हैं ये पहले टॉपिक के अंदर। ओके, तो ये क्या है, इवेल्यूएशन ऑफ डिफाइनाइट रियल इंटीग्रल्स, मतलब ये जो दिया हुआ है वो ऑफ अ रेशनल फंक्शन ऑफ अ कॉस थीटा एंड साइन थीटा। ओके, कॉस थीटा एंड साइन थीटा का जो रेशनल फंक्शन आता है ना उसका, तो उसको किस तरह से इवैल्यूएशन करना है हमें, तो एक एग्जांपल दिया है, मतलब कि जो इंटीग्रल जो है उसको डिनोटेट किया है आई से। आई इक्वल टू क्या है, ये जो एफ ऑफ एक्स फंक्शन है हमारा वो साइन थीटा एंड कॉस थीटा के फॉर्म में है, राइट, और उसको थीटा के रिस्पेक्ट में हमें इंटीग्रेट करना है ओवर द रेंज फ्रॉम 0 to 2π। अब देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये जो फंक्शन दिया हुआ है वो क्या है, एक रेशनल फंक्शन है ऑफ अ कॉस थीटा एंड साइन थीटा के फॉर्म में, गेटिंग, और उसको इवेल्यूएट करना है। तो क्या करेंगे हम, z इक्वल टू ई रेस टू आई थीटा लेंगे, तो इनको ये हमें पता है, हम लिख सकते हैं यूलर्स थ्योरम के हिसाब से। सो लेफ्ट साइड z के रिस्पेक्ट में डी जेड आएगा और आई के रिस्पेक्ट में ई रेस टू आई थीटा इंटू आई इंटू डी थीटा, ऐसा आएगा। हम आई को पहले लिखेंगे इस तरह से, राइट, और ई रेस टू आई थीटा की जगह पर क्या लिख दो, जेड, ये यहाँ पे है ही, पता चला। तो डी जेड इक्वल टू क्या आ जाएगा, आई जेड इंटू डी थीटा, डी जेड की जगह पे। अब डी थीटा इक्वल टू लिखना है तो क्या लिख सकते हैं, डी थीटा इक्वल टू डी जेड बाई आई जेड लिख सकते हैं। सो जहाँ पे भी डी थीटा होगा वहाँ पे हमें क्या लिखना है, डी जेड बाई आई जेड। ये आपको डायरेक्ट याद ना रहता हो तो यहाँ से आप स्टार्ट करो, 2 स्टेप आपके ज़्यादा आएंगे, बाकी कुछ नहीं। तो ये हो जाएगा, और कॉस थीटा एंड साइन थीटा वो क्या है, तो उसको हम ये फॉर्म में लिख सकते हैं, ये और ये दोनों सेम ही है। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, 1/2 जेड प्लस 1/z, यहाँ पे एलसीएम ले लो तो क्या आ जाएगा, जेड स्क्वायर प्लस 1, ये आ गया, डिवाइड बाई जेड इंटू ये 2 है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2z,
सिमिलरली साइन थीटा इक्वल टू जेड स्क्वायर माइनस वन डिवाइड बाई 2iz, राइट। सो यहाँ से हम क्या करेंगे बाद में, ये जो मॉड्यूलस ऑफ जेड है उसका मॉड्यूलस करेंगे तो मॉड्यूलस ऑफ ई रेस टू आई थीटा का आंसर क्या आएगा 1। इसका मतलब क्या हुआ कि एक यूनिट सर्कल, गेटिंग। सी क्या है हमारा जो कर्व आएगा वो क्या होगा एक्चुअली यूनिट सर्कल ऑफ अ सेंटर 0 एंड रेडियस 1। तो देखो सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू इन द इंटीग्रल, तो हमें सब्सटीट्यूट करना है ये सारी वैल्यू को कहाँ पे, ये इंटीग्रल में। तो आई इक्वल टू क्या दिया है यहाँ पे, ओवर द क्लोज कर्व है, राइट। ये जो फंक्शन है साइन थीटा एंड कॉस थीटा के फॉर्म में रेशनल फंक्शन, उसको हमने ये कॉम्प्लेक्स फंक्शन में कन्वर्ट कर दिया, पूरा जेड में लिखना है। बाद में हमें क्या करना है, बस इतना ही आपका अलग आएगा, बाकी तो हमने जो कॉचेस रेसिड्यू थ्योरम पढ़ी है बस वही हमें करना है। पता चला। पोल और उसके ऑर्डर देखने के बाद जो हम प्रोसेस आगे करते हैं ना, जो प्रीवियस वीडियोस के अंदर हमने देखा है बस वही चीज़ हमें करनी है, बस इतना ही डिफरेंट आएगा एग्जाम्पल के अंदर, राइट। चलो तो हम आगे की बात करते हैं। यहाँ पे लिखा भी है देखो नीचे, बाय कॉचेस रेसिड्यू थ्योरम क्या आता है, आई इक्वल टू 2πi इंटू सम ऑफ रेसिड्यूज एट ऑल पोल्स लाइंग इनसाइड दिस सर्कल, ओके, मॉड्यूलस ऑफ जेड इक्वल टू 1। मतलब जो सर्कल है हमारा यूनिट सर्कल, उसके अंदर जो भी पोल आएंगे ना बस उसका रेसिड्यू का टोटल करना है, राइट। चलो तो हम एग्जाम्पल के बारे में देखते हैं। तो यहाँ पे पहला एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, देखो इवेल्यूएट करना है ये। अब ये देखो इंटीग्रल दिया है लेकिन ये क्या है, रेशनल फंक्शन है कॉस थीटा एंड साइन थीटा के फॉर्म में। यहाँ पे ओनली क्या है, कॉस थीटा है, राइट। तो यहाँ पे ये कॉस थीटा के फॉर्म में है, तो यूजिंग क्या लिखा है देखो, कॉन्टूर इंटीग्रेशन। सो व्हाट इज कॉन्टूर इंटीग्रेशन वो हमने देखा इस तरह से करना है, ओके। तो अब क्या करेंगे हम, ये जो लिखा है उसको हम आई बोल देते हैं इंटीग्रल को। अब हमें कॉन्टूर इंटीग्रेशन में क्या कंसिडर करना है, कंसिडर द सर्कल ऑफ अ सेंटर 0 एंड रेडियस 1, यानी मॉड्यूलस ऑफ जेड इक्वल टू 1। ये सर्कल हमने ड्रॉ कर दिया है यहाँ पे एक्स एंड वाई एक्सिस पे, बहुत इजी है। अब जो प्रोसीजर बताई वही, जेड इक्वल टू क्या लेना, ई रेस टू आई थीटा, मतलब ये कॉस थीटा के फॉर्म में है, मतलब थीटा के फॉर्म में हमें जेड के टर्म में उसको कन्वर्ट कर देना है, ठीक, सिंपल सी बात है। तो हम क्या करेंगे, जैसे हमने देखा कि डी थीटा इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, डी जेड बाई आई जेड, ओके। तो देखो यहाँ पे डी थीटा है, तो डी थीटा की जगह पे हम क्या लिखेंगे, डी जेड बाई आई जेड। वो कहाँ से पता चलेगा, यहाँ से जो मैंने बताया, बस यहाँ से उसको डिफ्रेंशिएट करो तो ये आ जाएगा, राइट। देन कॉस थीटा इक्वल टू क्या रखेंगे, जेड स्क्वायर प्लस 1 बाई 2z, ओके। तो देखो यहाँ पे 2 प्लस कॉस थीटा है, उसकी जगह पे ये रख दिया, बस इतना ही करना है और कुछ नहीं। अब हमारा सिंपल हो जाएगा, उसको क्या करो, थोड़ा सिंप्लीफाई कर दो, अच्छी तरह से लिखना है हमें। तो देखो थोड़ा जूम करके बताता हूँ। तो यहाँ पे एलसीएम ले लो, तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो 4z प्लस जेड स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाई 2z आएगा, तो वो न्यूमरेटर में चला जाएगा, ओके। 2z कहाँ चला जाएगा, न्यूमरेटर में, ओके। तो यहाँ पे 2z न्यूमरेटर में आएगा, तो ये डायरेक्ट स्टेप लिख दिया है, लेकिन आपको मतलब थोड़ा सिंप्लीफिकेशन करना तो आप कर सकते हो। देखो कैसे, ये dz, ओके, तो डिनोमिनेटर में iz आएगा और न्यूमरेटर में 2z आएगा, तो z कैंसिल, तो बाकी क्या रहेगा 2 बाई, वो यहाँ पे लिखा है। अब क्या करेंगे, ये जो हाईएस्ट पावर है z का वो पहले लिखेंगे, तो जेड स्क्वायर प्लस 4z प्लस 1, ओके। तो ये हमारा आ गया। अभी जो हम पहले जो नॉर्मल यूज़ करते थे ना, रेसिड्यू फाइंड करने की मेथड, पोल कैसे फाइंड करते हैं उसका ऑर्डर, वो सेम ही हो गया अभी। तो ये हमारा क्या हो गया, अभी फंक्शन हो गया। तो एफ ऑफ जेड यहाँ पे क्या हो गया, फंक्शन। तो हमने किया क्या अभी तक, सिर्फ ये जो है रेशनल फंक्शन आया साइन थीटा या कॉस थीटा के फॉर्म में, उसको हमें ये जेड के टर्म में कन्वर्ट करना है, सिंपल, ओके। तो हो गया। अब क्या करेंगे, यहाँ पे मैं थोड़ा स्पीड से बताऊंगा, ये देख ही लिया है इस टाइप के एग्जाम्पल इसलिए। तो देखो ये क्या हो जाएगा हमारा,
ये हमारा फंक्शन हो गया, राइट। 1/z² प्लस 4z प्लस 1। अब डिनोमीटर के क्या करेंगे, पोल फाइंड करना, तो इक्वल टू 0 करेंगे। तो यहाँ से उसके रूट फाइंड करेंगे हम, फैक्टर्स। तो ये फैक्टर क्या आएगा, कैसे करना वो पता चला। यहाँ पे ए बी सी क्या आएगा, ए इक्वल टू 1 आएगा, बी इक्वल टू क्या आएगा -4 आएगा, एंड सी इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला में आप रखो तो ये जो फैक्टर है वो आराम से आ जाएंगे। तो 1 बाय हम क्या लिख सकते हैं उसको, z माइनस ब्रैकेट में -2 प्लस √3 एक फैक्टर, और z प्लस कर सकते हैं ना। ओके, तो देखो सॉरी, z माइनस एक बार -2 लिया ना, -2 प्लस लिया था, -2 माइनस √3 लेना पड़ेगा। तो ये दो हमारे फैक्टर आ जाएंगे यहाँ पे। तो वो दोनों यहाँ पे लिख दिया, देखो 1 बाय किसकी जगह पे, इनकी जगह पे, राइट। अब देखना है कि z इक्वल टू हम क्या लेते हैं, -2 प्लस √3। तो ये 0 हो जाएगा, तो हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट, मतलब एनालिटिक नहीं रहेगा। तो उसको क्या बोलते हैं, पोल बोलते हैं। दूसरा पोल क्या आएगा, -2 माइनस √3 आएगा। तो दो पोल आए, ये दो जो पॉइंट है, ये पॉइंट पे हमारा जो फंक्शन है वो एनालिटिक नहीं है, तो उसको हम पोल बोलते हैं। अभी गेटिंग सिंगुलर पॉइंट मान, राइट। तो चलो, तो ये दोनों पॉइंट पे हम देखते हैं कि दोनों पॉइंट हमारा सर्कल के अंदर है या नहीं है। तो वो कैसे देखते हैं वो भी हमने ऑलरेडी बहुत सारे एग्जाम्पल में देखा है। z इक्वल टू ये पॉइंट है, तो हमारा जो यहाँ पे कंडीशन कौन सी है, यूनिट सर्कल मॉड्यूलस z इक्वल टू 1। तो यहाँ पे z इक्वल टू -2 प्लस √3 रखो, तो क्या आएगा उसका मॉड्यूलस 0.27। सिमिलरली -2 -3 रखो, यही में z इक्वल टू मॉड्यूलस z इक्वल टू 1 में। तो देखो मॉड्यूलस z, तो z इक्वल टू ये रखो, तो आंसर क्या आएगा 3.73। अब देखो हमारी रेडियस तो 1 है, तो 0.27 है वो क्या हो गया, लेस देन 1 हो गया। तो वो हमारा एक कर्व के अंदर, हमारा जो सर्कल है उसके अंदर आ गया, तो उसको हमें कंसिडर करना पड़ेगा। और 3.73 है वो ग्रेटर देन 1 हो गया, तो वो आउटसाइड कर्व हो गया, तो कोई प्रॉब्लम नहीं उसका। ये पोल पे हम रेसिड्यू नहीं फाइंड करेंगे अभी, राइट। वो कर्व के बाहर है तो उसका कोई काम नहीं है, कर्व के अंदर होना चाहिए, राइट। सो क्या करेंगे, ये एक पॉइंट ले लेंगे, उसका रेसिड्यू फाइंड करेंगे पहले। तो ये पॉइंट का तो क्या लिखेंगे, रेसिड्यू किसका, फंक्शन एफ ऑफ जेड का, कौन से पॉइंट पे, तो z इक्वल टू -2 प्लस √3। तो a की वैल्यू क्या हो गई हमारी, -2 प्लस √3 हो गई, सिंपल। ओके, तो रेसिड्यू ये पोल जो है हमारा सिंपल पोल है। क्यों, क्योंकि इसका ऑर्डर क्या है, 1 है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, लिमिट z टेंस टू a की वैल्यू ये रखनी है। बाद में क्या आता है, f ऑफ z माइनस a इंटू एफ ऑफ z माइनस, तो माइनस ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, a की वैल्यू रखनी है, राइट। सो एफ ऑफ z क्या है हमारा, ये रखना है उसकी जगह पे। तो देखो ये एक जो है z प्लस वाला, ये z प्लस कहाँ पे आएगा, z प्लस -3 कहाँ पे आएगा, देखो यहाँ पे आएगा। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा दोनों। तो बाकी क्या रहेगा, 1 बाई यही रहेगा, गेटी। वो भी यहाँ पे है, देखो है। ये ब्रैकेट ओपन करो तो माइनस माइनस z+2 प्लस √3 हो जाएगा, बस इतना ही रहेगा। तो यहाँ पे लिमिट अप्लाई कर दो। अभी z की जगह पे क्या रखना है, -2 प्लस √3। तो जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था वो निकल गया अभी, राइट, वो पॉइंट निकल ही गया। तो यहाँ पे लिमिट अप्लाई करो तो आंसर हमारा आ जाएगा 1/2√3। सो देखो यहाँ पे बहुत इजी है। ये जो मेथड है ना, ये यहाँ से जो मेथड स्टार्ट हुई ना, ये तो ऑलरेडी हमने देखा ही है, कॉचीज रेसिड्यू थ्योरम में पढ़ा ही है ना, रेसिड्यू फाइंड करना है, गेटिंग, उसको एवेल्यूएट ही करना है हमें। तो ये आ गया, गेटिंग। सो बस इतना ही, थोड़ा पोर्शन है वही अलग आएगा, बाकी सेम ही है पूरा। तो ये एक एग्जांपल हमने बताया, और मैं एक एग्जांपल बताना चाहता हूँ कि वो एग्जाम में आया हुआ है। देखो यहाँ पे ये इसका आंसर आया, अभी रेसिड्यू फाइंड किया अभी 1/2√3। तब उसका जो है पूरा ये इंटीग्रल चाहिए ना हमें, तो ये इंटीग्रल चाहिए ना पूरा,
ये वाला। अभी तो हमने इसका रेसिड्यू फाइंड किया, तो उसका आंसर क्या आता है 2πi इंटू सम ऑफ रेसिड्यूज। तो एक 1/2√3 है, तो बस उसको मल्टीप्लाई करना रहेगा। तो देखो कैसे, तो कॉचीज रेसिड्यू थ्योरम यूज़ करेंगे। तो ये एफ ऑफ जेड इंटीग्रल जो है उसका आंसर ये आता है। तो एफ ऑफ जेड की जगह पर हमारा जो ओरिजिनल दिया है वो आप लिख सकते हो, मतलब ये वाला जो हमने किया ना, ये एफ ऑफ जेड का किया ना, तो एफ ऑफ जेड इक्वल टू क्या है, ये इक्वल टू 2πi, ये आ जाएगा इंटू जो रेसिड्यू एक ही है तो वही आएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा तो ये आ जाएगा, राइट। सो चलो ये तो इसका हुआ। अब उसको क्या करना है, इक्वेशन नंबर 1 उसमें सब्सटीट्यूट करना है। आई इक्वल टू कौन सा, ये वाला, ये इक्वेशन में एक्चुअली यही है हमारा। यहाँ से हमने तो क्या किया, यहाँ से एफ ऑफ जेड लिया और उसको यहाँ तक हम लेके आए, ये यहाँ तक हमने इसके बेस पे फाइंड किया। मेन तो हमारा ये आंसर है। तो क्या है 2i, ये हमने सिर्फ इंटीग्रल फाइंड किया, देखो ये। सो 2/i तो है, और इसका आंसर क्या आएगा, ये πi/√3। तो ये आ जाएगा हमारा, गेटिंग आई कैंसल, तो 2π/√3 हमारा इंटीग्रल का आंसर आएगा, गेटिंग। इसका इनको हमने ये फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, तो बस इसका आंसर चाहिए। तो ये रेसिड्यू वाली जो मेथड हमने यूज़ की ये इंटीग्रल फाइंड करने के लिए, सो बाद में हमें यहाँ पे रख देना है। सो देखो ये एग्जाम्पल नंबर 5 है, वो भी वैसा ही है। ये 2013 में पूछा गया है। यहाँ पे क्या है, इवेल्यूएट रियल इंटीग्रल 0 to 2π 1/2 प्लस कॉस थीटा रेस टू स्क्वायर होल स्क्वायर इंटू डी थीटा यूजिंग रेसिड्यू। तो यहाँ पे देखो ये रेशनल नंबर आ गया साइन थीटा कॉस थीटा के फॉर्म में, यहाँ पे कॉस थीटा के फॉर्म में है, राइट। सो क्या करेंगे हम, सिंपल सी बात है, डी थीटा की जगह पे रखेंगे dz/di, सॉरी जेड आई जेड, ओके। एंड कॉस थीटा की जगह पे रखेंगे z² + 1/2z यहाँ पे, राइट। सो जो भी दिया है उसको आई इक्वल टू करके लिख लो इंटीग्रल को। और यहाँ पे क्या करना है, ये कंडीशन आती है रियल इंटीग्रल यूजिंग रेसिड्यू करना है। तो हमें यही करना है कि यूनिट सर्कल लेना है, यूनिट सर्कल के बेस पे ही हमें पूरा करना है। काउंटर जो है सी काउंटर इंटीग्रेशन का ही है, राइट। तो ये हमने एक सर्कल ड्रॉ कर दिया, उसका सेंटर 0 है और रेडियस कितनी है 1 है। तो बाद में जो मैंने बताया वो रखना है यहाँ पे, उसको सिंप्लीफाई करना है, तो ये आंसर आ जाएगा। अब एक्चुअली हमारा यही आंसर है, हमें क्या करना है, ये जो इंटीग्रल है ना उनको सॉल्व करना है। अब इनको सॉल्व कैसे करेंगे, जैसे हमने प्रीवियस वीडियोस के अंदर जो टॉपिक देखा कॉचीज रेसिड्यू थ्योरम, बस उसी हिसाब से सॉल्व करना है। यूजिंग रेसिड्यू है ना, तो रेसिड्यू यूज़ करके उसको सॉल्व करना है, किसको, ये इंटीग्रल को, राइट। सो ये जो पूरा हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है ना, ये पूरा उसको हमने इसमें कन्वर्ट कर दिया, इसका आंसर मतलब इनका आंसर, तो उसको इक्वेशन नंबर 1 दे दिया। सो 1 में भी हम क्या करेंगे, ये जो इंटीग्रल का पोर्शन है हम फाइंड करेंगे, बाद में यहाँ पे रख देंगे। तो इंटीग्रल यहाँ से एफ ऑफ जेड क्या आएगा, ये जो मैंने सर्कल किया वो एफ ऑफ जेड आएगा। बस उसके जो डिनोमीटर का पोल फाइंड करो इक्वल टू 0 करो, उसके फैक्टर फाइंड करो तो ये आएंगे। अभी पिछले एग्जाम्पल में किया वैसे, लेकिन यहाँ पे एक्स्ट्रा क्या आएगा, स्क्वायर आएगा, राइट। बाकी और कुछ नहीं है। अब 2 पॉइंट आए हमारा -2 + 3 एंड -2 -3, तो उनको ये कंडीशन है हमारी, उसमें रखो जेड की वैल्यू और मॉड्यूलस फाइंड करो, तो आंसर क्या आता है वो देखो। तो सेम ही है यहाँ पे, तो 0.27 दैट इज़ लेस देन 1, तो ये कंसिडर करना पड़ेगा क्योंकि ये हमारा कर्व के अंदर है, देखो ये पॉइंट। सो दूसरा जो पॉइंट आएगा वो कौन सा है, 3.73 दैट इज ग्रेटर देन 1, सो दिस पॉइंट इज सिंपली जस्ट लाइज आउटसाइड द कर्व, आउटसाइड द सी मीन्स हियर। सो उसका कोई मतलब नहीं है, ये हमारा कर्व के अंदर आया है ना, तभी हमें करना है ना, बाहर आया तो उसको कंसिडर नहीं करना है, तो उसका तो प्रॉब्लम ही ख़त्म हो गया, पता चला इनका सेकंड का। सो हमें फर्स्ट को कंसिडर करना है। तो अब पहले एग्जाम्पल में क्या था, देखो ये एक रखा था यहाँ पे, यहाँ से पोल, तो उसका पावर कुछ नहीं था, मतलब 1 था, तो सिंपल पोल था। लेकिन यहाँ पे जो ये पोल आया ना z = -2 + 3 दैट इज़ द पोल ऑफ ऑर्डर 2, मतलब m की वैल्यू यहाँ पे क्या है 2 है, गेटिंग। तो बस ये यूज़ करना है। तो उसके लिए रेसिड्यू जो फाइंड करते हैं ना वो थोड़ी जो है डिफरेंस हो जाएगा थोड़ा इक्वेशन। तो देखो ये जो
है जेड इक्वल टू -2 + √3 इज अ पोल ऑफ ऑर्डर क्या हो गया 2। हमने इसके आगे का एग्जांपल देखा उसमें ऑर्डर 1 था, मतलब सिंपल पोल था, तो रेसिड्यू बहुत इजी तरीके से हमने फाइंड किया था, लेकिन यहाँ पे इतना इजी नहीं रहेगा। तो रेसिड्यू किसका एफ ऑफ जेड एट जेड इक्वल टू -2 + √3। सो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी -2 + √3 और एम की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी स्मॉल एम की वैल्यू 2। बस ये कंसिडर करो। सो क्या आता है उसका रेसिड्यू 1/2 - 1 फैक्टोरियल। तो एम की वैल्यू है ना m-1, तो एम की वैल्यू 2 रखो तो 2 - 1 फैक्टोरियल तो 1 हो जाएगा, तो 1 ही हो जाएगा, तो ये पूरा निकल जाएगा, चलेगा। लिमिट z टेंड्स टू ए की वैल्यू रखो, देन d⁻m-1 डिवाइड बाई dz⁻m-1। m की वैल्यू 2 है तो क्या आ जाएगा d/dz ही आ जाएगा, 1 टाइम डेरिवेटिव, राइट, z के रिस्पेक्ट में, तो d/dz किसका, तो भाई इनका स्क्वायर, ओके, j माइनस ए का स्क्वायर इंटू एफ ऑफ जेड। तो यहाँ पे ए की वैल्यू एंटर करनी है, अब एफ ऑफ जेड यहाँ पे रखना है। एफ ऑफ जेड क्या रखेंगे आप यहाँ पे, जो ये जो है ना ये फैक्टराइज किया हमने, बस वो रखो, तो एक कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे डायरेक्ट ही, राइट, तो कैंसिल हो जाएगा, तो बाकी क्या रहेगा, बस इतना रहेगा। तो यहाँ पे क्या करो, किस तरह से उसका करना है, तो इनका क्या करना पड़ेगा हमें डेरिवेटिव जेड के रिस्पेक्ट में पहले, तो डेरिवेटिव इस तरह से करो u/v मेथड करके, गेटी। बाद में क्या करना पड़ेगा, लिमिट को अप्लाई करो, तो z की जगह पे -2 + √3 रखो और उसका सिंप्लीफिकेशन करो, तो उसका आंसर ये आ जाएगा रेसिड्यू का, राइट। अब हमें कॉचीज रेसिड्यू थ्योरम यूज़ करनी है, तो ये जो हम इंटीग्रल फाइंड कर रहे हैं उसको इक्वल टू क्या आएगा 2πi, तो ये आएगा 2πi इंटू जो आंसर आया वो रेसिड्यू का सम, एक ही रेसिड्यू है तो एक ही आएगा, राइट। तो जो भी आंसर आया उसको हमें इक्वेशन नंबर 1 में एंटर करना है। तो ये किसका आंसर आया, ये जो आया आंसर ये πi/3√3, तो ये इंटीग्रल का आया। ये इंटीग्रल कौन सा है, ये वाला, इनका आंसर आया। तो यहाँ पे ये इक्वेशन नंबर 1 में ये जो सर्कल है उसकी जगह पे उसका आंसर रख दो, आगे क्या है 4i मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, राइट। तो देखो यहाँ पे है सब्सटीट्यूटिंग इन इक्वेशन नंबर 1 कैपिटल I इंटीग्रल I इक्वल टू 4/i, और यहाँ पे ये इंटीग्रल का जो आंसर है वो, सो कुछ कैंसिल होता है आई, तो आई कैंसिल कर दो, 4/3 इंटू √3 हमारा ये आंसर आ जाएगा, राइट। सो यहाँ पे कुछ किया, कुछ नया नहीं किया। सो इस टाइप का एग्जाम्पल आते हैं तो हमें पहले उसको ये फॉर्म में कन्वर्ट करना है जेड के फॉर्म में, राइट। ये सारी चीज़ें जो एंटर करनी है, और जो काउंटर इंटीग्रेशन क्या लेना है मॉड्यूलस जेड इक्वल टू 1 लेना है, बस। आउटसाइड के पॉइंट को कंसिडर नहीं करना है, इनसाइड के पॉइंट को कंसिडर करके उसका रेसिड्यू फाइंड करना है, देन अप्लाई द कॉचेस इन रेसिड्यू थ्योरम, ओके। सो इजीली मिल जाएगा। तो 75% जो है वो हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर जो देखा ना, बस वही एग्जांपल है। ओनली 25% एग्जांपल जो है इनिशियली, ओके, वही चेंज होता है। सो यहाँ पे ये जो है थीटा के फॉर्म में है उसको हमें जेड के फॉर्म में कन्वर्ट कर देना, बस इतनी प्रोसीजर अलग है, बाकी तो सेम ही रहेगा। तो आगे के वीडियो में हम उसके आगे के एग्जाम्पल और आगे की जो मेथड कोई होगी वो हम देखेंगे।